will of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. आप सबने इस तरह का पात्र कहीं ना कहीं देखा होगा। इसको सिंगिंग बाउल कहते हैं। इसके किनारे पर इस तरह से अगर हम लकड़ी का टुकड़ा घुमाते हैं तो उसमें से एक खास प्रकार का ध्वनि पैदा होता है। ये ध्वनि साधारण ध्वनि नहीं है। किस तरह से साधारण ध्वनि नहीं है उसको हम समझते हैं, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने इस पात्र के अंदर कुछ पानी भरा है और उसमें 2 सिक्के भी डाले हैं। आप वो सिक्के की आवाज़ को भी सुन रहे होंगे, क्योंकि वो सिक्के में कंपन पैदा होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसका घुमाएंगे तो उसमें से कंपन बढ़ते जाएगी। हालांकि नीचे की सतह है वो थोड़ी फ्लैट है, इसीलिए थोड़ा देर लगता है। अगर हम सतह को बदल देते हैं, जैसे कि मैंने उसको हाथ के ऊपर रख दिया, अभी इसका सतह है वो थोड़ा कंपन को निगल नहीं जाएगा, तो उसमें से आसानी से ध्वनि ज़्यादा पैदा हो सकता है। देखना, देखिए इसमें 2 सिक्के पड़े हैं, उसका भी कंपन का आवाज आता है। और अगर हम उसे ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो पानी भरा है उसमें भी धीरे धीरे आप देखेंगे तो उसमें भी छोटे छोटे कंपन दिखाई देंगे पानी में भी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इस जो कंपन आप सुन रहे हैं उसमें एक विशिष्टता है। वो विशिष्टता मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने मार्क नहीं किया होगा। 99% लोग ऐसे होंगे जो ये पैदा हो रहे कंपन की जो विशिष्टता है उसको समझ नहीं पाते होंगे। मेरा जो हाथ था वो नीचे टेबल के ऊपर जब छू रहा था तो उसके जो ध्वनि तरंग थे वो दब जाते थे, और जैसे ही मैंने हाथ को टेबल से उठा लिया तो ध्वनि तरंग है वो ज़्यादा हो गई, और आप उसके स्पष्ट रूप से जो पानी है उसमें छोटे छोटे बुदबुदे, छोटे छोटे तरंग आपको देखने को मिलेंगे। और अंदर जो सिक्के हैं उसमें भी थोड़े थोड़े कंपन आपको सुनने को मिलेंगे। देखो ये जो एक अलग प्रकार का जो साउंड आता है वो दोनों सिक्के का है। इस ध्वनि की विशिष्टता ये है जो कि आप में से शायद किसी ने भी मार्क नहीं किया होगा। ये जो ध्वनि है वो ऑल्टरनेटिंग रूप में है, माने करंट फॉर्म में नहीं है। जैसे कि ऐसा कहें कि हम, इस तरह का साउंड नहीं है। ये एक तरह का ऐसा कहे ऑल्टरनेटिंग, मानी साउंड रुकते रुकते आता है। हम इस तरह से आता है। आप उसे गौर से सुनिए। यह एक खास प्रकार का ध्वनि है और इस ध्वनि के अंदर छुपा है भगवान बुद्ध, उनका धम्म और ध्यान का रहस्य। आपको लगता होगा और आपने कभी अनुभव भी नहीं किया होगा और ना कभी सोचा होगा कि ये पात्र ऐसे बजता है, तो क्या दूसरा पात्र भी ऐसे बज सकता है? तो देखते हैं। देखिए ये सामान्य एक थाली है। मेरा हाथ को मुझे टेबल के थोड़े ऊपर उठा के रखना पड़ता है। देखो ये छोटा सामान्य थाली है, उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो उसमें से भी एक ध्वनि पैदा होगा। ये देखो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वो कंपन के कारण वो उसके थाली के किनारे पर से कांटेक्ट उसका छोड़ देता है, इसीलिए एक प्रकार का डिफरेंट आवाज आता है थोड़ा। देखो ये सामान्य थाली में से भी आवाज आ सकता है। आप अपने घर में भी कोई भी थाली में से इस तरह का आवाज निकल सकता है, आप खुद देख सकते हैं। देखो ये अलग प्रकार का थाली है।
अगर उसके इर्द गिर्द भी आपने घुमाया तो उसमें भी एक अलग प्रकार का आवाज आएगा। अभी आपने इस वीडियो में देखा, इसको सिंगिंग बाउल कहते हैं। इसके किनारे पर लकड़ी का टुकड़ा गोल गोल घुमाने से एक खास प्रकार का ध्वनि पैदा होता है। इसी कारण से इसे सिंगिंग बाउल कहा जाता है। इसके अंदर समाई है बुद्ध धम्म की महत्ता और रहस्य। पज्जलितो सब लोको पकंपितो पकंपितो। यह सामान्य ध्वनि नहीं है। हर ध्वनि हमारे शरीर और मानस की अवस्था की तरफ संकेत करता है। हमारी भावनाएं मानस में तरंगों का निर्माण करती है, जिसे विज्ञान ने ब्रेन वेव्स कहा है। विज्ञान के भारी भरकम शब्दों से डरने की ज़रूरत नहीं है। यह सब हमारी आम जिंदगी की बात है और उसे हम आम शब्दों में समझते हैं और समझाते भी हैं। खोजकर्ताओं ने इसे अपनी भाषा में भाषांतर किया हुआ है। विज्ञान खोज को सिर्फ साधनों के माध्यम से साबित करता है, इंस्ट्रूमेंटल रूप दे देता है जो हमें आकर्षित करता है। कंप्यूटर तो बुद्धिमान लोगों के दिमाग में हजारों साल पहले भी था, मगर विज्ञान ने उसे साधनों को जोड़कर साबित करके इंस्ट्रूमेंटल रूप दे दिया है। खैर, हमारा बाह्य और आंतरिक लोक प्रकंपन ही प्रकंपन है। प्रकंपन का अर्थ होता है तरंग, वेव्स, कंपन। सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई परमाणु से लेकर बड़े से बड़ी इकाई आकाश गंगा तक सब अलग अलग मात्रा में कंपित हो रहे हैं। गति कंपन का ही विशालतम स्वरूप है। कंपन, ध्वनि और ऊर्जा के कारण ही जीवन का अस्तित्व है और इसी के कारण ही सूर्य, चंद्र, तारों का भी अस्तित्व है। अगर आप यह पूछेंगे कि तरंग क्या है, तो ऐसा कह सकते हैं कि एक तरंगों का पुंज दूसरे तरंगों के पुंज से पूछ रहा है कि तरंग क्या है। कंपन, ध्वनि और ऊर्जा तीनों एक दूसरे के साथ अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। हर कंपन अलग अलग प्रकार के ध्वनि को जन्म देता है। विज्ञान ने अनेक प्रकार के तरंग बताए हैं। मुख्यत्वे 5 प्रकार के तरंग खोजे गए हैं: बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। विज्ञान की कहाँ गलती होती है, इस पर से धम्म और विपस्सना ध्यान का महत्व समझ में आएगा। लेकिन यहाँ एक बात समझना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण जैसा कुछ होता नहीं है किसी भी चीज़ों का, चाहे भावात्मक हो या भौतिक। वर्गीकरण भ्रामकता पैदा करता है, क्योंकि कोई भी वर्गीकरण इंद्रियों की मर्यादा में रहकर किया जाता है, इंद्रियों की मर्यादा के कारण किया जाता है और यह शोधकर्ताओं की मजबूरी भी है। वर्गीकरण स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में डिग्री सर्ट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि 3 डायमेंशन है, 4 दिशाएं हैं, 5 महाभूत, 5 इंद्रिय, 6 रस है, 7 सुर है, इत्यादि इत्यादि। ऐसा वर्गीकरण हमारी इंद्रियों की समझ शक्ति की मर्यादा दर्शाता है। डायमेंशन, दिशाएं, इंद्रिया वगैरह कितनी भी संख्या में हो सकते हैं या तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते हैं। उसी तरह तरंगों का अल्फा, बीटा, गामा जैसा कोई भी वर्गीकरण नहीं होता है। ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी यानी कंपन की तीव्रता में भेद समझने समझाने के लिए बीटा, अल्फा, थीटा जैसा वर्गीकरण किया जाता है। ध्वनि तरंगों की तीव्रता को हर्ट्ज इकाई द्वारा मापा जाता है। उसे साइकिल पर 1 सेकंड कहा गया, अर्थात 1 सेकंड में कितनी बार कितने कंपन पैदा होते हैं। खास प्रकार के कंपन की गति खास प्रकार के ध्वनि तरंगों को पैदा करती है और उसी के आधार पर विविध प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपन के माध्यम से मधुर सुर निकाले जाते हैं।
अलग अलग प्रकार के कंपन अलग अलग प्रकार की मानसिक स्थिति पैदा करते हैं, या तो उल्टा भी होता है। अलग अलग प्रकार की मानसिकता अलग अलग प्रकार के कंपन को पैदा करती है। एकाग्रता के कारण मानस में खास प्रकार के तरंग पैदा होते हैं और उससे उल्टा खास प्रकार के तरंगों के कारण एकाग्रता विकसित होती है। मन में राग, द्वेष, मोह, एकाग्रता, शांति, प्रशब्दि, प्रीति, सुख, बेचैनी, चिंता, निद्रा, स्वप्नावस्था, क्रोध इत्यादि जैसी भावनाओं के कारण मानस में अलग अलग प्रकार के कंपन पैदा होते हैं। उसी को ब्रेन वेव्स कहा गया है। सिर के ऊपर अलग अलग स्थान पर इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं जो ब्रेन वेव्स को विद्युत तरंगों के रूप में रजू करते हैं। इसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम शॉर्ट फॉर्म में ईईजी कहा गया। लेकिन आसपास की परिस्थिति का व्यक्ति और उसके मानस के ऊपर गहरा असर होता है। बाह्य परिस्थिति ब्रेन वेव्स में कृत्रिमता पैदा कर सकती है। अगर व्यक्ति के ऊपर सुख शांति की परिस्थिति में एक्सपेरिमेंट किया जाए तो परिणाम भ्रामकता पैदा कर सकता है। एयर कंडीशन, मुलायम कुर्सी, मुलायम गद्दी, सामने वाले व्यक्ति की वाणी इत्यादि उनके ब्रेन वेव्स में कृत्रिमता पैदा करेगा और जो सर्वे किया जाता है वो भरोसेमंद नहीं रहेगा। इन तरंगों को तीव्रता के आधार पर बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा ऐसा नाम दिया गया है। इन तरंगों को फ्रीक्वेंसी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। डेल्टा तरंग की फ्रीक्वेंसी 1 से 4 हर्ट्ज के बीच बताई जाती है। उसी तरह बीटा की 5 से 7, अल्फा की 8 से 12 और थीटा की 13 से 30 और सबसे ज़्यादा गामा की 30 के ऊपर की फ्रीक्वेंसी बताई गई है। जैसा मैंने पहले भी आगे कहा कि ऐसे वैज्ञानिक जो टिपिकल शब्दावली है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है कंपन की तीव्रता। ये 5 से 8, 8 से 12 और गामा की जो 30 से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो कंपन की मात्रा है। बस इतना ही हमें समझना है। आसान शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा सबसे धीमी तरंग है और गामा सबसे तेज तरंग है। मानी जो डेल्टा वेव्स है वो 1 सेकंड में बहुत कम बार कंपित होते हैं और जो गामा वेव्स है वो 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा बार कंपित होते हैं। अब समझना बहुत आसान हो जाता है कि शरीर में जितनी अधिक सुस्तता और शिथिलता, मानस में उतने ही धीमे तरंग पैदा होगी और शरीर जितना एक्टिव, अलर्ट, फुर्तीला होगा, मानस में उतने ही तेज तरंग पैदा होंगे। असाधारण कार्यशील दिमाग गामा वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। असाधारण शिथिल दिमाग डेल्टा वेव्स पैदा कर सकता है। लेकिन कंपनों का एक छठा प्रकार भी बना सकते हैं जिसमें ये 5 प्रकार के कंपन का मिश्रण हो जाता है। यह मनोरोग की अवस्था है। एकाग्रता का तीव्र अभाव है। ऐसा तब होता है जब आदमी का मन ज़्यादा व्याकुल और बेचैन एवं चिंतातुर होता है। ज़्यादातर लोगों में मानस के तरंग ऐसे ही मिश्रित होते हैं। तरंग रिदमिक और स्थिर गति में नहीं चलते हैं। तब आदमी व्याकुलता, बेचैनी, टेंशन अनुभव कर रहा होता है क्योंकि विचारों की गति के साथ साथ तरंगों की फ्रीक्वेंसी भी बदलती रहती है। इस विषय की सबसे महत्वपूर्ण और विज्ञान को चौंका देने वाली बात यह है कि मानस में उत्पन्न होते तरंग किस प्रकार के हैं। इस बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे तरंग के प्रति आदमी कितना समतापूर्ण है, कितना स्थिर चित्त है। तरंग तो तरंग होते हैं, उसमें भले बुरे की कोई संवेदना नहीं होती। भले बुरे का ख्याल आदमी के संस्कारों के कारण जुड़ता है। तरंग बिल्कुल ही गुण रहित होते हैं। तरंगों के साथ राग, द्वेष, व्याकुलता, बेचैनी,
अनिद्रा, एकाग्रता इत्यादि जैसी भावनाओं को कोई संबंध नहीं होता है। आदमी उन तरंगों के ऊपर अपने अतीत के अनुभवों को आरोपित करता है, अपनी मेमोरी को जोड़ता है, तब जाके ये तरंग सुखदायक, दुखदायक, एकाग्रता या अनिद्रा इत्यादि में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि सुखी हो, यह एक शब्द है। इस शब्द से एक खास प्रकार के कंपन पैदा होते हैं। इन कंपनों को सुख, दुख, नफरत, प्रेम, एकाग्रता, निद्रा, अनिद्रा इत्यादि के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तरंग वास्तविक रूप में गुण रहित होते हैं। संबंध तब पैदा होता है जब सुखी हो शब्द के साथ आदमी की मनोवृत्ति जुड़ती है। आदमी सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो इस तरह से रटन करते करते दूसरे के प्रति दुख की कामना कर सकता है, बहुत हद तक संभावना है। हिंसा और द्वेष के भाव से भर सकता है। इस तरह सुखी हो शब्द से मानस में जो तरंग पैदा होगी वो स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी दुख और पीड़ादायक बन सकते हैं, बेचैनी, अनिद्रा का कारण बन सकते हैं। चाहे ये तरंग अल्फा, बीटा, थीटा, गामा में से किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। उसी तरह दुखी हो शब्द से एक खास प्रकार के कंपन पैदा होते हैं। इस कंपनों को सुख, दुख, प्रेम, नफरत, निद्रा, अनिद्रा, एकाग्रता के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध पैदा तब होता है जब दुखी हो शब्द के साथ आदमी की मानसिकता जुड़ती है, उसकी मनोवृत्ति जुड़ती है। अगर कोई आदमी दुखी हो, दुखी हो, दुखी हो इस तरह से रटन करते करते आदमी के मन में दूसरों के प्रति सुख शांति की भावना पैदा होती है, उसकी मनोवृत्ति बनती है, तो प्रेम की भावना पैदा होती है, तो ये तरंग सुख शांति, एकाग्रता का कारण बन जाएंगे। चाहे ये तरंग अल्फा, बीटा, थीटा, गामा में से किसी भी प्रकार का भी क्यों ना हो। खास प्रकार के कंपनों के कारण समाधि का अनुभव होता है और समाधि के कारण खास प्रकार के कंपन महसूस होते हैं। तो आज इतना ही। जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में सुख शांति आए, हमारे पुण्य कर्म। यह चैनल सब व्हील ऑफ धम्मा, भगवान बुद्ध, उनका धम्म, संघ, बाबा साहब एवं विहार निर्माण कार्य को पूरी तरह से समर्पित है। धम्म चक्र को गति देने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा और सच्चा लगता है तो लाइक एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस तरह आप प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी धम्मदान एवं विहार दान की पुण्य पारमी अर्जित कर सकते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।